हेलो। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है क्या? तो हॉर्टिकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ये पहला है हॉर्टस, दूसरा है कल्चूरा। हॉर्टस कल्चूरा। इसके मीनिंग है गार्डन, और कल्चूरा का मीनिंग है कल्टीवेशन। तो इससे हम एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो पहले क्या होता था कि ये एक इनक्लोज्ड में बनाते थे, यानी कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स या कुछ भी अगर उगाते थे तो एक इनक्लोज्ड एरिया में करते थे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट इन ए इनक्लोज्ड एरिया। ये तो इसके टर्म के डिफिनेशन हो गए। जो प्रेजेंट डिफिनेशन है उसका ये है कि हॉर्टिकल्चर डिफाइन एज ए साइंस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स। इसमें से आप शायद बहुत से वर्ड से वाकिफ होंगे, लेकिन प्लांटेशन हो गया, उसके बाद एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, शायद ना हो आप। तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इसका जो डिफिनेशन है, उसका डिफिनेशन है, ये एक साइंस टेक्निक है, वी ऑल नो दैट, ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसे पैदा करना। पहले हम इसको उगाएंगे, उगाने के बाद इसका हम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो उसका मेन फॉर्म है उसको दूसरे फॉर्म में टर्न कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट्स को जूस बना रहे हो तो ये एक प्रोसेसिंग हो गया। आटे से ब्रेड बना रहे हो तो एक प्रोसेसिंग हो गया। और इसके साथ अगर हम केमिकल मिला के हम उसको स्टोर कर रहे हैं ताकि दूसरे जगह भेज सके या फिर ऑक्सीजन इसको इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा मटर का जो कैन आता है, फ्रिज कैन होती है वो, तो उसको आप ऑक्सीजन खाते हैं। उसके बाद हो गया फ्रूट जो ड्राइड हो जाते हैं, ड्राई करके उनको रखा जाता है ताकि उसके अंदर के सारे मॉइस्चर निकाल दिए जाते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं, इसको आयोनाइजिंग करके भी इसको यूज किया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग में आ गया। उसके बाद होता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम इसे मार्केट तक लेके जा रहे हैं, मार्केट ले जाना है, उसके बाद फिर इसे कंज्यूमर तक दे रहे हैं। मार्केट में हम इसका एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और इसको कंज्यूमर तक भी पहुंचा रहे हैं, तो इसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। तो इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे, इसके कितने सारे ब्रांचेस हैं और कौन कौन से ब्रांचेस हैं। तो इसका जो पहला ब्रांच है वो है पोमोलॉजी, दूसरा है फ्लोरिकल्चर, तीसरा है ओलोरिकल्चर। पहले हम इन तीन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पोमोलॉजी का मतलब होता है कि रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स क्रॉप। फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो स्पाइसेस हम जानते हैं, मसाले। तो जैसे कि जो भी कोरिएंडर हो गया, गार्लिक हो गया, जिसका भी हम कल्टीवेशन करते हैं उसको स्पाइसेस कैटेगरी में रखा गया। और प्लांटेशन, आपने पहले देखा था डिफिनेशन में, प्लांटेशन का मतलब, प्लांटेशन का एक सिमिलर वर्ड है उसका, उसको कहते हैं स्टेट। इसका मतलब होता है कि हम बहुत ही बड़े एरिया में इसका क्या कहते हैं कल्टीवेशन कर रहे हैं और कमर्शियल पर्पज से कर रहे हैं।
तो इसी को हम कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। उसके बाद हो गया पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, इसके बाद भी डिफरेंस करता हूँ। और एक है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स। ये ब्रांच डील करती है पैकेजिंग में, स्टोरिंग में, मार्केट तक ले जाने में। तो इस ब्रांच में यही काम होते हैं, जैसे कि पैकेजिंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ताकि कस्टमर तक हम पहुंचा सके। मेडिसिनल प्लांट हो गया। उसके एरोमेटिक प्लांट का मतलब है जिससे हम ऑयल निकालते हैं। वो ऑयल हम उस प्लांट के किसी भी हिस्से से निकाल सकते हैं। वो शायद वो मे बी फ्लावर हो सकता है, वो बर्ड हो सकता है, रूट्स हो सकते हैं, स्टेम हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं। तो ये हो गए इसके क्या कहते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस को मेन कैटेगरी यही है, मतलब इसी में डिवाइड किया गया। इससे भी ज्यादा कैटेगरीज होते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। पहला ये कि ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद सोर्स ऑफ मेडिसिन है, सोर्स ऑफ एल्कोलाइड्स है, और ये क्या कहते हैं, अगर इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है जब हम कोई भी फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स लगाते हैं। इससे अगर आप कुछ एक्सोटिक प्लांट अगर घर पे लगाते हैं, तो जैसे कि कोई मेडिसिनल प्लांट अपने घर में लगाया, होम गार्डनिंग करी, तो इससे भी आप एज ए साइड इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर क्रॉप से ज़्यादा आप क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स बेच करके बाहर कंट्रीज में, फ्लावर भेज करके, जैसे कि कश्मीर से जाती हैं कुछ फ्लावर्स। एंड ये एक एस्थेटिक वाइब देती है, जाहिर सी बात है। कहीं पर लगी हो और कहीं पर फ्लावर लगे हो, आप जाओ तो अलग सी वाइब आती है, अच्छा फील होता है। और ये क्या कहते हैं इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि जब फ्लावर्स होंगी तो पॉलिनेटर्स होंगे, क्योंकि पॉलिनेटर्स फ्लावर्स पे डिपेंड करती है। एंड देन कि ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है इसका, क्योंकि जैसे कि मंदिर में यूज होती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स में फ्लावर्स यूज होती हैं। तो ये रही इम्पोर्टेंस ऑफ क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।